तो धनु राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम जो कि बेटा बंद किस्मत का ताला खुलेंगे, बनेंगे सारे बिगड़े काम, इसे नहीं देखा तो जिंदगी भर पछताओगे। 101% सटीक भविष्यवाणी, क्योंकि भगवान महादेव आपके घर पर पधार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज का महाराशि फल के थंबनेल में दोस्तों भगवान शिव जी, असंभव को संभव करने वाले भगवान महादेव बिल्कुल ही अलग हैं। ये भोले भी हैं और रुद्र भी हैं। उनको जानना सरल भी है और कठिन भी है। भस्मधारी भी है, सर्पधारी भी हैं, चंद्रधारी भी हैं। वह अन्य देवी देवताओं की तरह आभूषण और वस्त्र इत्यादि धारण नहीं करते हैं। शास्त्रों में भोलेनाथ के 5 खास रहस्य के बारे में बताया गया है, जो शायद ही आप उनके बारे में जानते होंगे। जिन्हें दोस्तों अगर आपके महाराशि पर पड़ जाए ये 5 तत्वों के बारे में, अगर ये 5 चमत्कारी संदेश अगर आपके महाराशि पर पड़ जाए तो समझ जाइए कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा, बंद किस्मत का ताला खुल जाएंगे, सारे बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों असंभव को संभव करने वाले भगवान महादेव ही हैं। काल को भी हरने वाले भोलेनाथ ही हैं। दुनिया में सभी की मनोकामना को पूरा करने वाले भगवान महादेव ही हैं। इसलिए उन्हें सभी लोग हर हर महादेव कहते हैं। सभी को दुखों को सर्वनाश करते हैं भगवान भोलेनाथ जी, और जिंदगी में नई जिंदगी का शुरुआत भी कराते हैं। तो मित्रों, भगवान महादेव जी के 5 रहस्य के बारे में जानेंगे आज के महाराशि फल के द्वारा, जिन्हें जानकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाले हैं, और शायद ही इन्हें आप जानते होंगे। और अगर आपके जिंदगी में यह 5 रहस्य के बारे में पता आपको लग जाता है तो आपके जिंदगी में सारे बिगड़े तो काम बन ही जाएंगे, लेकिन भगवान महादेव की कृपा से बड़े बड़े चमत्कार होना भी शुरू हो जाएंगे। पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार भस्म लगाने का रहस्य बड़े ही खास है। इस बात को जरा ध्यान देंगे आप। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए यह दुनिया मोह माया सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मभीत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिवजी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे विराग और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख से शिवजी का अभिषेक कर सकते हैं। महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात का अवश्य ज्ञान होनी चाहिए कि आपके घर में जो अगरबत्ती जलते हैं सुबह या शाम के समय में, घर के मंदिरों में महिलाओं या फिर कोई भी आप पूजा पाठ में अगरबत्ती जो व्यक्ति जलाते हैं, उसके भस्म से भगवान शिव जी का जलाभिषेक भी हो सकते हैं। और इस बात का दोस्तों यह साबित करता है कि अगर आप अगरबत्ती के भस्म से अगर भगवान जी का अभिषेक करेंगे तो आपके जीवन काल में पड़ने वाले काल भैरव नष्ट हो जाएंगे। आपके जिंदगी में राहु और केतु जैसे कोई भी बीमारियां हो, राहु और केतु जैसे कोई भी आपके कुंडली में प्रभाव हो, ग्रह हो, सारे आपके जीवन काल से मुक्त हो जाएंगे और आपको सारी चीजों में मुक्ति मिल जाएंगे। इसे मुक्ति मिलने के बाद में दोस्तों आपके जिंदगी में कुछ इस प्रकार का नई कहानी का शुरुआत होंगे, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा तो बड़ी निराली है। इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी कि हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था। तो इस बात को आप अवश्य अपने मन में रख लें। किसी भी कार्य क्षेत्र में जाने से पहले आप घर में जले हुए अगरबत्ती का भस्म लगाकर जाए। आपका दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे और आपके सारे बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। और दोस्तों इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि घर की महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसे करने पर अशुभ माना जाता है। केवल मनुष्य ही, यानी कि दोस्तों मानव जाति में केवल यह घर के पुरुष ही करे, बल्कि ना ही महिला। दूसरे नंबर की बात करें, तांडव नृत्य का रहस्य। शिवजी का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिवजी के तांडव के 2 रूप स्वरूप है। पहला उनके क्रोध का परिचय है और फल प्यारी
रौद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिवजी के क्रोध या पर्याय की ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिवजी के रुद्र कहे जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिवजी नटराज शिवजी के आनंद तांडव से ही सृष्टि का अस्तित्व में आती है और इनके रौद्र तांडव में से सृष्टि का विलय हो जाता है। और इस बात का यह ध्यान रखता है कि गले में लिपटे हुए सर्प का रहस्य बड़े ही खास है। भगवान शिव जी के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी है और वासुकी नागराज ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। शिवजी पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। उनके मस्तक चंद्रमा का रहस्य आपकी जिंदगी को होश उड़ा देंगे। और दोस्तों, भगवान वासुकी नाथ के नाम से जाने जाते हैं। भगवान महादेव जी के गले में जो सर्प है वो वासुकी के नाम से पहले जाने जाते थे, लेकिन अब जो उनकी पूजा आराधना होती है वासुकी नाथ के नाम से पूजा आराधना शुरुआत होती है। तो इस बात को आपके जीवन काल में यह पुराने कथाओं के अनुसार बतलाता है कि आप अगर कभी भी भगवान महादेव यानी कि बैद्यनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं तो आप भगवान वासुकी नाथ के मंदिर भी अवश्य जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको इतना ही फल मिलेगा जितना आप भगवान बैद्यनाथ धाम आकर अपने जीवन पर जल चढ़वाते हैं, अपने जिंदगी में जल अर्पित करते हैं भगवान बैद्यनाथ धाम के मंदिर में आकर। अगर आप भगवान बैद्यनाथ धाम के बाद अगर आप वासुकीनाथ धाम नहीं जाते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई भी काम पुण्य नहीं होती है। तो इस बात को भी आप अवश्य ध्यान रखें। भगवान महादेव जी के अधीन वासुकीनाथ भी अवश्य जाएं। ऐसे जाने पर आपके जीवन के सारे कष्ट हर जाते हैं। भगवान महादेव आपको यहाँ सर जो आदेश देते हैं वो भगवान वासुकीनाथ आपके कर्मों का फल गिनती करके आपको उनके अनुसार आशीर्वाद देते हैं। तीसरे नंबर की बात, मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य। एक बार महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव जी की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति प्रभाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा के साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराजा दक्ष की शाप ही माना जाता है। तो अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले आप शुभ समय को देखकर उगते हुए सूरज की पूजा करें। सबसे पहले अगर आप जिंदगी में कोई भी सफल काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उगते सूरज की पूजा आराधना करके ही शुरुआत करें। ऐसा माना जाता है कि उगते सूरज की पूजा शुरुआत करने पर हमारे सारे बिगड़े से बिगड़े काम बन जाते हैं और हमारे जिंदगी में जो भी समस्या होती है भगवान महादेव की आंख वह हर लेते हैं। और दोस्तों, आखिरी बात जरा ध्यान से देखें, 5वीं नंबर की बात बड़े ही खास बात है। तीसरी आंख का रहस्य। एक बार हिमालय पर भगवान शिव जी सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जीवन शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने अपने दोनों हाथों से भगवान शिव जी की दोनों आंखों को ढक दिया। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव जी की आंखों को ढका सारे संसार में अंधेरा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु में खलबली मच गई। संसार की यह दशा देखकर भगवान शिव जी से देखी नहीं गई। उन्होंने अपने माथा पर एक ज्योतिज पुंज प्रकट किया जो भगवान शिव जी की तीसरी आंख से जाने जाती है। और कहा जाता है कि जब हमारे जिंदगी में कोई भी भगवान के प्रति हम बुरा सोचते हैं, जैसे कि दोस्तों भगवान महादेव कहते हैं कि मनुष्य जाति में बुद्धि तो सबके पास होते हैं, मनुष्य चालाकी करता है या फिर ईमानदारी वो मनुष्य ही नहीं जानती, बल्कि हम सभी कर्मों के हिसाब रखते हैं। इसलिए भगवान को दोस्तों देवों के देव महादेव के नाम से जाने जाते हैं। तो अपने जीवन में आप जो भी कर्म करते हैं वो भले ही आप छल कपट से करके आगे बढ़ जाते हैं और आपके विरोधी को पता नहीं चलता है, या फिर आप किसी के पेट में लात मारकर आगे निकल जाते हैं, भले सामने वाले इंसान को पता नहीं चलता है, लेकिन कर्म में आपका लिखा जाता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी कि जो प्रेम की नैया से अपने काम को शुरुआत करेगा उनका जिंदगी में कभी भी उस काम से कोई बाधा नहीं आएगा और उस काम से वह इतना लाभ कमाएगा कि जीवन भर कभी भी वो अपने जिंदगी में कष्ट नहीं पाएगा।
तो शुरुआत कीजिए अपने कामों को, और अपने जीवन में कभी भी दोस्तों दूसरों को तकलीफ मत दीजिए। जितना हो सके मुस्कुराते हुए सभी के जीवन में प्रवेश कीजिए, सभी के आंखों में खुशी भरिए, सभी के चेहरे में स्माइल भरिए। आपका जिंदगी में भगवान भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होके आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। अब रही बात भगवान महादेव जी आपके घर कैसे आएंगे, वो दोस्तों नंदी महाराज के रूप में आपके घर में प्रवेश करेंगे कल के दिन से। आपके जीवन काल में अगर अगले 15 दिन के अंदर नंदी महाराज आपके द्वार पर आए, समझ लीजिए कि भगवान महादेव जी प्रकट हो गए हैं आपके सारे बिगड़ी बनाने के लिए। तो अपने जिंदगी में आप सारे कामों को अपने दिल से अंजाम दीजिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। लेकिन अपने कामों को आप सही दिल से करते हैं, हमें यह भी पता है, फिर भी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। मेरे दोस्त कहते हैं भगवान जी कि एक रेस के घोड़े को देखिएगा कि उसके घोड़े पर घुड़सवार जो बैठा रहता है बड़ी उस घोड़े को पीटता है, इतना पीटता है कि उस घोड़े के मालिक को दोस्तों अपने आप में तरस नहीं आता है। उस घोड़े को समझ नहीं आता कि हमारा मालिक हमें इतना पीट क्यों रहा है। लेकिन असल जिंदगी में देखा जाए कि उस घोड़े का मालिक उस घोड़े को जिताना चाह रहा है। इसी प्रकार आपका और हमारा मालिक भगवान ऊपर वाले हैं। अगर जिंदगी में तकलीफ दे रहा है, कड़ी मेहनत करवा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब आपके जीवन में बड़ा करने वाले हैं। तो घबराइए मत, अपने कामों को आप आशीर्वाद समझिए। आपके जीवन में दुख हो सुख हो, उन्हें आप आशीर्वाद समझकर स्वीकार कीजिए। उसी समय से आपकी जिंदगी का असली कहानी शुरुआत होंगे और भगवान महादेव आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनाएंगे। इसलिए बेटा कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी लिखिए, तुम्हारा सारे बिगड़े काम बनेगा। धन्यवाद।